नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या है जो सस्ता भी है और मजबूत भी, जो बिजली के तारों को बचाता है, इमारतों की नींव बनाता है, इंजेक्शंस और बैग्स बनकर जिंदगियां भी बचाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जिसे सही मायनों में प्लास्टिक का किंग कहा जाता है। हल्का होने के बावजूद ये बेहद मजबूत होता है, पानी और आग से सुरक्षित है, जंग से पूरी तरह मुक्त है और हर तरह के इस्तेमाल, चाहे वो लचीला हो या कठोर, सभी के लिए बेस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन से लेकर कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और पैकेजिंग तक इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। और तो और ये किफायती भी है और रिसाइकिल भी किया जा सकता है, जिसकी लाइफ 50 साल से भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीवीसी की शुरुआत कैसे हुई, इसकी ग्लोबल डिमांड और सप्लाई क्या है, पीवीसी का निर्माण कैसे होता है, किन किन सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है, भारत की टॉप पीवीसी कंपनियां कौन सी हैं, इसका भविष्य और चल रहे रिसर्च क्या कह रहे हैं, और सबसे जरूरी, क्या यह सेक्टर निवेश के लायक है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और शुरू करते हैं इस साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक हीरो की जर्नी। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की खोज सबसे पहले 1872 में जर्मन वैज्ञानिक यूजेन बॉमन ने की थी, लेकिन उस समय यह एक कठोर और उपयोग में कठिन पदार्थ था। असली क्रांतिकारी मोड़ तब आया जब 1926 में अमेरिकी वैज्ञानिक वाल्डो सिमोन ने इसे एक लचीले और व्यावहारिक रूप में विकसित किया, जिससे इसका व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हो सका। इसके बाद 1930 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पीवीसी का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। वाटरप्रूफ बूट्स, टेंट्स और इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के लिए। इस दौरान इसकी मजबूती, टिकाऊपन और लागत कुशलता ने इसे युद्ध सामग्री का अहम हिस्सा ही बना दिया। युद्ध के बाद भी पीवीसी की मांग तेजी से बढ़ती रही और हर दशक में इसका उपयोग नए क्षेत्रों में फैलता गया, जिससे यह आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में से एक बन गया है। आज पीवीसी दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादित और इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक में से एक है। हर साल दुनिया में 50 मिलियन टन से भी ज्यादा पीवीसी का उत्पादन होता है। 2023 में इसका ग्लोबल मार्केट साइज लगभग 43 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। इस मार्केट में चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो अकेले ही 40% से अधिक उत्पादन करता है। इसके बाद अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश आते हैं। पीवीसी मार्केट का दर लगभग 5 से 6% है, लेकिन उभरते हुए बाजारों में इसकी ग्रोथ इससे भी तेज देखी जा रही है। इसकी डिमांड लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर तेजी से विकास कर रहे हैं और हर एक सेक्टर में पीवीसी की जरूरत लगातार बनी हुई है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक केमिकल प्रोसेस से बनता है, जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले विनाइल क्लोराइड मोनोमर यानी कि BCM नामक गैस को उच्च तापमान और प्रेशर में रिएक्ट किया जाता है, जिससे बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन। यह सफेद पाउडर जैसा होता है। इसके बाद इस रेजिन में मिलाए जाते हैं कुछ जरूरी एडिटिव्स, जैसे प्लास्टिसाइजर्स जो इसे लचीला बनाते हैं, स्टेबलाइजर जो इसे हीट और यूवी से बचाते हैं, और कलर ताकि इसे जरूरत के अनुसार सॉफ्ट या हार्ड बनाया जा सके। इसके बाद इस कंपाउंड को मोल्ड, एक्सट्रूजन, कैलेंडरिंग जैसे प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे अंत में बनते हैं पीवीसी के पाइप्स, वायर कवर्स, शीट्स, बैग्स और ढेर सारे दूसरे प्रोडक्ट्स जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। पीवीसी एक ऐसी बहुउपयोगी प्लास्टिक है जिसका उपयोग कई प्रमुख उद्योगों में किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है, लगभग 70% तक। यहाँ यह प्लम्बिंग पाइप्स, विंडो फ्रेम्स, रूफिंग शीट्स और फ्लोरिंग जैसे उत्पादों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता और इसकी लाइफ 50 साल तक होती है। हेल्थ केयर सेक्टर में पीवीसी का उपयोग ब्लड बैग्स, आईवी ट्यूब, दस्तानों और ऑक्सीजन मास्क जैसे उत्पादों में होता है, जो इंसानों के लिए सुरक्षित और स्टेराइल होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यह इंसुलेटेड तारों और केबल्स में प्रयोग होता है, क्योंकि यह फायर रेसिस्टेंट और नॉन कंडक्टिव होता है। कृषि क्षेत्र में भी पीवीसी अहम भूमिका निभाता है, जैसे कि सिंचाई पाइप्स और ग्रीन हाउस फिल्मों में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह डैशबोर्ड, इंटीरियर ट्रिम्स और डोर पैनल्स में काम आता है। इसके अलावा पैकेजिंग, सिंथेटिक लेदर, रेनकोट्स और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड्स में भी पीवीसी का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक वर्सेटाइल और अनमोल मटेरियल बनाता है। भारत में पीवीसी इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसमें कई दिग्गज कंपनियां अपनी खास पहचान बना चुकी हैं। यहाँ देश की कुछ प्रमुख पीवीसी कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत में पीवीसी का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल सप्लायर, जिसकी बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कैपेसिटी है। नंबर 2 पे है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और प्लम्बिंग पाइप के लिए प्रसिद्ध, खासकर ग्रामीण भारत में मजबूत पकड़ रखती है। नंबर 3 पे है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और पाइपिंग सॉल्यूशंस में लीडर, जिसकी मौजूदगी हर राज्य में है। नंबर 4 पे है DCW लिमिटेड, देश की सबसे पुरानी पीवीसी केमिकल निर्माता कंपनियों में से एक, जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता से पहले हुई थी। नंबर 5 पे है केम प्लास्टिक, दक्षिण भारत में स्थित यह कंपनी स्पेशलिटी पीवीसी और कस्टमाइज इंडस्ट्रियल यूज के लिए पीवीसी बनाती है। नंबर 6 पे है एस्टर लिमिटेड, इनोवेशन आधारित पीवीसी प्लम्बिंग और ड्रेनेज प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर, जो क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में आगे है। ये सभी कंपनियां भारत की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और पीवीसी इंडस्ट्री में निवेश के लिए एक मजबूत आधार प्रस्तुत कर रही है। पीवीसी के भविष्य को लेकर रिसर्च और इनोवेशन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इसे और भी ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। आजकल बायो बेस्ड पीवीसी पर काम हो रहा है, जो पारंपरिक पीवीसी की तुलना में पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प होगा। इसके साथ ही लीड फ्री स्टेबलाइजर का विकास हो रहा है, जिससे पीवीसी का स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह सुरक्षित भी रहेगा। रिसाइक्लेबिलिटी पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पीवीसी को सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा सके और इसके इस्तेमाल से होने वाला वेस्ट कम किया जा सके। साथ ही स्मार्ट पीवीसी पर भी रिसर्च जारी है, जिनमें फ्लेम रिटार्डेंट और एंटीबैक्टीरियल शीट शामिल हैं, जो सुरक्षा और सफाई दोनों में मददगार साबित होंगे। कुल मिलाकर पीवीसी को और सस्टेनेबल बनाने के लिए R&D में तेजी से काम चल रहा है, जिससे यह आने वाले समय में भी उद्योगों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। सरकार की हर घर जल, स्मार्ट सिटी मिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाली योजनाओं की वजह से पीवीसी की मांग लगातार बढ़ रही है। साथ ही हेल्थ केयर में इंडिया में बने मेडिकल ग्रेड पीवीसी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ऑटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री में भी पीवीसी की जरूरत बढ़ रही है, क्योंकि ये प्लास्टिक की जगह ले रहा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एस्टर पॉलीटेक्निक जैसी टॉप पीवीसी कंपनियां लंबी अवधि में अच्छा ग्रोथ दे सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट या सलाहकार से भी सलाह ले लें, ताकि आपका पैसा सही जगह लगे और फायदा भी हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना एक प्लास्टिक के बारे में, जिसे हम सबने देखा है,
इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी उसकी असली कीमत समझी नहीं। पीवीसी न सिर्फ एक प्लास्टिक है, बल्कि एक इकोनॉमिक इंजन है जो दुनिया के हर कोने में कुछ न कुछ बना रहा है, जोड़ रहा है और बचा रहा है। क्या आप सोचते हैं क्या पीवीसी प्लास्टिक का भविष्य अब भी ब्राइट है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो निवेश और इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही डीप एनालिसिस और बिजनेस इंसाइट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।